स्पेस साइंस के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है चांद पर मनुष्य की लैंडिंग। मनुष्य ने जब चांद के सरफेस पर पहली बार अपने कदम रखे थे, उस ऐतिहासिक घटना को आज 53 साल से भी अधिक हो चुके हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 मिशन के जरिए चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। इसके साथ ही वे चांद की सतह पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए थे। नील आर्मस्ट्रांग के उतरने के कुछ मिनटों के बाद उनके साथी एस्ट्रोनॉट एडविन एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर चांद पर की कई फोटोज क्लिक की और अमेरिकी झंडे को चांद की सतह पर गाड़ा। चांद की सतह पर उन्होंने कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए और उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन से बातचीत भी की। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी की तरफ वापसी की यात्रा शुरू की और 24 जुलाई 1969 को पैसिफिक ओशियन में अपोलो 11 मिशन कामयाबी के साथ लौट आया। इसके बाद इंसान के चांद पर उतरने के लिए 5 और मिशंस हुए। ये सभी मिशंस अमेरिका के द्वारा ही भेजे गए थे। 1972 में यूजिन सर्नेन और हैरिसन शिमिट ये आखिरी इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखे थे। इसके बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अमेरिका ने इन 50 सालों के अंदर किसी भी एस्ट्रोनॉट को चांद पर आखिर क्यों नहीं भेजा। दरअसल चांद पर किसी भी इंसान को भेजना एक महंगा सौदा है। चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस काफी खर्चीले साबित होते हैं। महंगे बजट के अलावा चांद पर मिशंस नहीं भेजने का एक बड़ा कारण राजनीतिक कारण भी था। दरअसल साल 2004 में अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट डब्ल्यू जॉर्ज बुश ने इंसानी मिशन को चांद पर भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें 1,04,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का एक एक्सपेक्टेड बजट बनाया गया, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते उस टाइम ये प्रोजेक्ट ठंडा पड़ गया। नासा सालों से चांद पर दोबारा इंसानी मिशन भेजने की वकालत करता रहा है। नासा का मानना है कि इंसान के चांद पर पहुंचने से कई नई जानकारियां मिलेंगी। इसी कड़ी में एक बार फिर नासा चांद पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। जिस मिशन के तहत नासा एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की तैयारी में है, उस मिशन का नाम आर्टेमिस मिशन रखा गया है। नासा का ये मिशन आने वाले जनरेशन के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए द्वार खोलने वाला है। इस मिशन के तहत नासा 2025 तक मून के साउथ पोल पर एस्ट्रोनॉट्स को उतारने की तैयारी में लगा हुआ है। दरअसल नासा का असली लक्ष्य मार्स है और मून का यूज नासा एक टेस्ट के रूप में करना चाहता है। मार्स पर अभी तक नासा के कई रोवर पहुंच चुके हैं और वहां से वे रोवर कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी इकट्ठा कर चुके हैं। नासा का टारगेट 2030 तक मनुष्य को मार्स पर भेजने का है। नासा द्वारा भेजे जाने वाले आर्टेमिस मिशन के 3 हिस्से हैं, यानी यह आर्टेमिस मिशन 3 चरणों में पूरा होगा, जिसका अंतिम लक्ष्य मून पर एक लूनर बेस तैयार करना है और लंबे समय के लिए इंसानों को चांद पर ठहराना है। दोस्तों, आर्टेमिस मिशन का पहला चरण यानी आर्टेमिस 1 एक मानव रहित मिशन है, जिसे इसी साल 29 अगस्त को लॉन्च करना था। लेकिन इसके रॉकेट के इंजन में आई खराबी के कारण इसके लॉन्च को रोक दिया गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसकी लॉन्चिंग 3 सितंबर को होगी। नासा के मुताबिक आर्टेमिस 1 में किसी भी एस्ट्रोनॉट को मून पर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे खाली भेजा जाएगा। इसमें मानव के जैसे पुतलों को एस्ट्रोरेड रेडिएशन जैकेट को पहनाकर ओरियन पर सवार किया जाएगा और इस मिशन के दौरान नासा कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा। इस मिशन से नासा को मून के एनवायरनमेंट को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इस मिशन में नासा एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट SLS रॉकेट का परीक्षण करेगा और उसके साथ पहली बार ओरियन क्रू कैप्सूल का भी टेस्ट होगा। लॉन्चिंग के समय रॉकेट के 4 RS-25 इंजन और उसके 5 बूस्टर्स 39 लाख किलो से भी ज्यादा का फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। लॉन्चिंग के कुछ समय बाद सर्विस मॉड्यूल और लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम भी चालू हो जाएंगे। इसके बाद कोर इंजन बंद हो जाएंगे और कोर चरण रॉकेट से अलग हो जाएगा। लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और उसके सौर पैनल काम करना शुरू कर देंगे।
इसके बाद इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज यानी कि ICPS ओरियन क्रू कैप्सूल को धक्का देगा, जिससे वह पृथ्वी की कक्षा के बाहर चला जाएगा। इसके बाद वह मून की ओर बढ़ने लगेगा और इसी दौरान वह ICPS से अलग हो जाएगा। इसके बाद ओरियन 6 दिन तक चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर उसका चक्कर लगाएगा और इम्पोर्टेंट डेटास को कलेक्ट करके पृथ्वी की ओर वापस लौटेगा। करीब 42 दिन की यात्रा के बाद ओरियन पृथ्वी की ऑर्बिट में वापस प्रवेश करेगा और कड़ी निगरानी में कैलिफोर्निया के पास समुद्र में उतरेगा। इस मिशन की सफलता के बाद ही नासा आर्टेमिस 2 और उसके बाद आर्टेमिस 3 की लॉन्चिंग करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें।